मुझे कोई चीज़ लेट से समझ में आती है ना। अच्छा, कहाँ थे? हैं? लेट हो जाता है। इनका ये कहाँ है मकतब दाऊद इस्लामी का, जहाँ किताबें मिलती हैं? नवाब का पुल के उस तरफ में, राइट साइड। मैंने एक दफ़ा कुछ किताबें खरीदी थी वहाँ से। बोलूँगा नहीं अब आगे की। तो चलो, कल आपको समझ में आया था नहीं आया? हाँ, कल आया था समझ आपको भी समझ में आया था कल? हाँ सर, आपको समझ में आया था कल? मैं आपको आज कल का भी रिपीट करता हूँ और नया भी आज पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे नाकिस। क्या पढ़ेंगे? नाकिस किसको बोलते हैं? जिसके लाम कलमे में हर्फ इल्लत हो। जिसके लाम कलमे में जब हर्फ इल्लत हो उसको नाकिस बोलते हैं। लाम कलमे में हर्फ इल्लत दो ही हो सकते हैं, या तो वाव होगा या। अगर वाव होगा तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, जैसे ये दआ है, और ये असल में क्या है? दावा। दावा। जब लाम कलमे में हर्फ इल्लत वाव हो तो उसको लिखा कैसे जाएगा? ऐसे दआ। ये वाव तब्दील हो जाएगा किसमें? क्यों? वाव मुतहर्रिक है माकबल। और अगर या होगा तब लिखा जाएगा ऐसे हदा। यहां पर भी या मुतहर्रिक है माकबल मफ्तूह, या असल में होता है ऐसे हदा। या मुतहर्रिक माकबल मफ्तूह, या को बदल दिया अलिफ से तो बन गया हदा। मैंने आपको पहले भी बोला, लाम कलमे में हर्फ इल्लत या तो वाव होगा या तो, लेकिन ये दोनों तब्दील हो जाएंगे किसके अंदर? अलिफ के अंदर। लेकिन अलिफ कभी भी नहीं आ सकता। लाम कलमे में अलिफ, माद्दे में अलिफ नहीं आ सकता। अलिफ तो आ सकता है लेकिन वो फिर बदला हुआ होगा। अगर अलिफ आ जाएगा तो उस पर हरकत लग जाएगी, वो क्या बन जाएगा? जैसे क़, र और हमजा ज़बर आ। यहाँ अलिफ तो लगता है हमें, लेकिन ये जब हरकत आ गई तो क्या बन गया? जब लाम कलमे में हर्फ इल्लत हो, या तो वो ऐसे होगा या तो वो फिर इस तरीके से होगा हदा की तरह। मैंने आपको कल भी बोला, जो नाकिस होता है, नाकिस में हमारे 3 वजन बन सकते हैं। देखो, मफ्तूहुल आइन फेल माजी में कितने बाब होते हैं? 3। नासारा, ज़रबा, फतहा। ठीक है, फतह। ये कितने बाब हो गए? 3। अगर इन 3 बाबों से कोई भी लफ्ज आएगा, कितने बाबों से? 3। किस किस बाब से? अगर इन 3 बाबों से कोई भी लफ्ज, चाहे उसके लाम कलमे में हर्फ इल्लत वाव हो या लाम कलमे में हर्फ इल्लत या, तो उसके गर्दान करने का, तस्रीफ करने का जो पैटर्न और तरीका होगा ये वाला होगा। जो तब्दीली यहां पर होगी वो चाहे फिर वाव हो या हो,
اس میں سیم طرح کی تبدیلی. اجبر میں ہم نے پڑھا تھا واو ہوتا ہے تو ایک طرح کی تبدیلی, جیسے قال قالا قالو قالت قالتا قلنا, تو کیا پڑھتے ہیں ہم قلنا. لیکن اگر یا ہو تو پھر کیا پڑھتے ہیں ہم بعنا, یا ہو تو پھر پڑھتے ہیں ہم بعنا. وہاں فرق پڑتا ہے کس سے؟ واو اور یا ہونے سے. یہاں واو اور یا ہونے سے نہیں, بلکہ فرق پڑتا ہے باب سے کہ یہ مفتوح العین ہے یا مکسور العین ہے, مضموم العین ہے. تو یہاں ان تین بابوں میں کیا ہوتا ہے؟ مفتوح العین. جب مفتوح العین ہوگا تو اس کا جو گردان کرنے کا طریقہ ہوگا وہی. کتنے سیغوں کو میں نے یہاں نیچے ریڈ لائن لگائی ہے؟ 4. ان 4 سیغوں میں تبدیلی ہوئی ہے. باقی جتنے بھی سیغے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے صحیح ہے. دیکھو یہ کیا ہے؟ دعوتی, تو یہ ایسا ہی ہے جیسے نصرتی. نصرتی اور دعوتی میں کوئی فرق ہے؟ ضربتی مثال, دعوتی اور ضربتی میں کوئی فرق ہے وزن میں؟ یہ اسی طرح فتحتی اور دعوتی میں وزن میں کوئی فرق ہے؟ ہاں البتہ اگر یا ہوگا یہاں پہ تو اس کو پڑھیں گے ہم ہدیتی. کیا پڑھیں گے؟ اگر واو ہوگا واو کو پڑھیں گے واو ہی, جیسے یہاں پر ہے دعوتی. اگر جیسے مثال کے طور پر تلا یتلو, یہاں پر واو ہے تو کیا پڑھیں گے؟ تلاوتی. یا اگر ہوگا جیسے ہدیتی اور جیسے رمایتی, سمجھ میں تو پتہ چلا واو اور یا ہونے سے تبدیلی نہیں پڑتی ہے. فرق جو تبدیلی آتی ہے وہ کس سے آتی ہے؟ آئین کلمے کے اوپر کون سی حرکت ہے وہاں سے تبدیلی آئے گی. دیکھو فی الحال یہ کیا ہے, آپ کو میں پہلے کچھ الفاظ دیتا ہوں. پہلے واو ہوں گے تو واو کی آپ تصریف کرو, پھر میں آپ یا دوں گا, پھر یا سے تصریف کرو. پھر میں آپ کو بولوں گا اگر آئین کلمے پر فتحہ نہ ہو, کسرہ ہو, تو اس کی تبدیلی کیسے کریں گے. ذرا اسے آپ کرو ایسی سے. الا یعلو علوان کے معنی کیا ہے؟ اونچا ہونا, بلند ہونا. شاباش کرو اس سے. اچھا ایک اور لفظ افا, معاف کرنا. افا اس سے کرو تصریف. اچھا اب میں آپ کو وہ الفاظ دیتا ہوں جس کے لام کلمے میں حرف علت یا ہے, اسی طریقے سے ہوگی مگر وہاں تبدیلی ایک ہی ہوگی, وہاں آپ کو یا کے ساتھ کرنا ہے. یہی مثال کے طور پر رما, رما ہوا رما کیا رما, زور سے ایک آواز میں. دوبارہ پڑھو, ہما ہوا رما, رما سے شروع سے. رماتا, یہاں پہ یا گر جائے گا. یہاں دعتا واو گرا ہے, یہاں پر واو نہیں گرے گا. ہاں ہم رماؤ, یہ ہم رماؤ. وہاں پر وہ جو واو ہے وہ جمع کا, جیسے ذہبو وہاں پر وہ واو ہے, کتبو جیسے وہ واو ہے. وہ واو آپ کو مادے کا نہیں ہے, وہ جمع کا واو ہے. ہاں رمائنا, رمائنا جیسے یہ ہے. یہاں پر فرق پڑے گا, یہاں پر واو ہے وہاں پر یا ہے, تو ہننا رمائنا. دیکھو یہ اصل میں کیا تھا؟ ٹھیک ہے دعوت, یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اسی سے. تو یہ کیا ہے؟ دعات. یہ کیا تھا اصل میں؟ دعوت. یہ بھی آپ کو, اس کو میں ایک بار سمجھا دیتا ہوں. یہ اصل میں کیا تھا؟ دعو. تو دعو کس باب سے ہے؟ یہ باب نصرہ سے. تو نصرہ کا جو جمع مذکر غائب کا صیغہ وہ کیا بنتا ہے؟ نصرو. نصرو کیا ہے؟ اب دعو کو لکھیں گے ہم ایسے لانا چاہیے, تو وہ کیا بن جائے گا؟
दआ वो। देखो यहाँ पर एक और वाव आ गया, वो कौन सा वाव है? जमा मुज़क्कर का। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया? वाव मुतहरिक माकबल मफ्तू, तो वाव को कैसे बदल देंगे? तो क्या बन जाएगा फिर? ये क्या बन गया? दाव। अलिफ भी साकिन, वाव भी साकिन, तो क्या आगे हो जाएगा? इज्तिमाई साकिन। दो हरूफ यहाँ पे साकिन आ गए, तो कौन सा गिरेगा? अलिफ गिरेगा। क्या बन गया फिर? दाव। ये इसी तरीके से अगर हदव होता तो वहां पर भी यही वाली सेम इसी तरीके से तब्दीली होगी। अब ये वाले आप देख लो, आप जब घर जाएंगे और फिर अच्छी तरीके से इसको रिपीट करेंगे, इसको जहन में लाएंगे बार 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 बार, फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर अभी आपको समझ में आ जाए और फिर आप रवानी के साथ ना कर सको, समझ में आना ही काफ़ी, फिर बाद में आपको रवानी खुद ही आ जाएगी इसमें। नहीं, मुझे बोलो, रजिया किस बाब से है? समिया से है, बिल्कुल। अब आपको लग रहा है रजिया और समिया में कुछ फर्क है? रजिया और समिया में कुछ फर्क है? हाँ, लाम कलमा हरुफ इल्लत है, लेकिन आपको लग रहा है कि वजन के अंदर कोई फर्क है? वीडियो को रोको, चलो आपको क्या आप इसको फिर से आ देखो किस बाब से है? जिस तरीके से समिया, और इसमें कुछ फर्क नहीं है, इसमें यह फर्क है यहाँ पे हरुफ इल्लत है। अच्छा, वो एक कायदा बता दूं, रजिया का मादा पता क्या है? रजिया का मादा है रजीवा। क्यों? जैसे हम बोलते हैं रिजवान, रिजवान बोलते हैं, रिजयान बोलते हैं, रिजवान बोलते हैं। तो कायदा यह है, इंशाल्लाह आगे फिर इसको बोलूंगा मैं आपको अच्छी तरीके से। यहाँ पे असल में यह लफ्ज़ था रजीवा। क्या था? रजीवा। उसको तो जब वाव वाक्य हो बिल्कुल लफ्ज के आखिर में, उसको बोलते हैं किनारे पर, कसरा के बाद क्या हो जाता है? कसरा के बाद, तो वो या में तब्दील हो जाता है। तो ये बन गया यहां से रज़िया। क्या बन गया ये? रज़िया। अच्छा खैर, यहाँ चाहे वाव हो या हो, लाम कलमे हमें हर्फ इल्लत है, लाम कलमे में हर्फ इल्लत, लेकिन वजन में, इसमें और समिया में कुछ फर्क है? इसमें या अच्छा, ये है रज़िया, ये है रज़िया, तो समी आ। उसी तरीके से यहाँ पर सिर्फ एक ही लफ्ज में तब्दीली हुई है, वो है जमा मुज़क्कर गायब। क्या है? रजू। तो रजू को अगर हम लेंगे समिया के वजन पर, तो क्या आना चाहिए? समीउ। क्या आना चाहिए? सामी ओ, क्या आना चाहिए? समीउ। तो समीउ का वजन फिर रजू क्या बन जाएगा? रज़ी। रज़ी यू, रज़ी यू, क्योंकि हम फिलहाल इसको या को या ही मान रहे। क्या? तो रज़ी यू क्या बन जाता है? अच्छा, यहां पर अब तब्दीली क्या? जब भी कोई भी लफ्ज आपको आ जाएगा, जब लाम कलमे में हर्फ इल्लत हो और वो बाब समिया से हो, तो फिर उसमें यही वाली तब्दीली होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक ही पैटर्न होगा, फिर उसी पर सारे अल्फाज पे होंगे। तो रज़ियु, यहाँ पर ज़म्मा या की जो रिश्तेदारी है हरकत में किसके साथ है? कसरा के साथ है। रा चाहता है मेरे आसपास में कसरा हो, या मेरे ऊपर भी अगर आ जाए तो कसरा ही आ जाए, जम्मा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा इसको हटा के मा कबल को दे दिया। यहाँ जम्मा हटा के किसको दे दिया? आइन कलमे को दे दिया। अब फिर वही इज्तिमाई साकिन आ गया, जब इसकी हरकत इसको दे दी तो ये भी या भी साकिन, वाव भी साकिन, तो फिर कौन सा गिर जाएगा?
या गिर जाएगा तो बन गया रजू। जैसे हम बोलते हैं रजी अल्लाह अन्हुम वरजू बोलते हैं कि वरजी यू बोलते हैं, तो वरजू वो इसी लफ्ज से बना है, बिल्कुल यही वाला लफ्ज है रजी अल्लाह अन्हुम वरजू। तो वहाँ बोलते हैं रजिया, रजिया बोलते हैं पहला वाला सीगा, और रजू जमा। और सिर्फ एक ही लफ्ज में यहाँ पे तब्दीली हुई, बाकी ऐसे है जैसे समिया में सही अल्फाज होते हैं, इनमें किसी तरह की कोई तालील नहीं होगी। तो कितने सीगों में यहाँ पे अगर वो बाब समिया से हो एक से, और बाकी अगर वो बाब फतहा से हो, अगर जरबा से हो, और तो फिर यहाँ पर ये दाव, दाता, दावना और इन 4 सीगों में तब्दीली होगी। बाकी अगर वाव होगा तो आपको वाव पढ़ना है दावती, अगर या होगा तो पढ़ना है हदैती। समझ में आई बात की नहीं आई? हाँ, क्या समझ में आया बताओ जरा एक बार। अगर 3 वाव से आएगा तो 4 सीगों में तब्दीली होगी, तो अगर समिया से आएगा तो एक ही सीगा। हाँ, जैसे ये बाब समिया से कुछ अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, जैसे नसिया, नसिया को क्या पढ़ेंगे जब हम लेकर गायब में? नसू। फलम्मा नसू, कुरान में क्या है? क्यों नसियू है या नसऊ है? नहीं, फलम्मा नसू पढ़ा ना कुरान पाक में, फलम्मा नसू। इसी तरीके से खशिया, तो खशिया का क्या आएगा? खशू। चलो पहले आप इस लफ्ज से गर्दान करो नसिया से, इस वचन पर सारे एक आवाज या नसीता, अंतुमा नसीतुमा अंतुमा नसीतुमा अंतुम नसीतुम अंतुन्ना नसीतुन्ना अना नसीतुम नहनु नसीना। हाँ, नहनु नसीना बोलते हैं नसीतु, अना नसीतु। बकिया से करो, हुआ बकिया हिया बकियत हुआ बकिया हुमा बकियता हुम बकू हुन्ना बकीना अंत बकीता अंत बकीति अंतुमा बकीती, बकीती, अंतुमा बकीतुमा अंतुम बकीतुम अंतुम बकीतुम अंतुन्ना बकीतुन्ना अना बकीतु नहनु बकीना। अच्छा, खशिया, हिया खशियत हुमा खशिया हुमा खशियता हुम खशू हुन्ना खशीना अंत खशीता अंत खशीति अंतुमा खशीतुमा अंतुमा खशीतुमा अंतुम खशीतुम अंतुन्ना खशीतुन्ना अना खशीतुम नहनु खशीना। और नसिया, नसिया से किया। अब अगर बाब समिया के अलावा हो तो वो बनते हैं ये 3 बाब। उसमें क्या होगा? उसमें आपको देखना, अगर वाव होगा तो वाव पढ़ना, या होगा तो या, लेकिन वजन एक ही तरह है। जैसे मिसाल के तौर पर आप मशा से करो, हम मशाऊ, हुन्ना मशाइना, अंतुम मशैति अंतुमा मशैतुमा अंतुमा मशैतुमा अंतुम मशैतुम अंतुन्ना मशैतुना अना मशैतुम नहनु मशैतुना। क़ज़ा यक़ज़ी, अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पर वाव नहीं है, या है। तो अब इसी तरीके से आप इसकी तस्दीक करो, चलो हुन्ना क़ज़ैना, हम क़ज़ौ और हुन्ना क़ज़ैना। अंत क़ज़ैता अंत क़ज़ैति अंतुमा क़ज़ैतुमा अंतुमा क़ज़ैतुमा अंतुम क़ज़ैतुम अंतुन्ना क़ज़ैतुन्ना अना क़ज़ैतु नहनु क़ज़ैना। क़ज़ैना बोलते, क़ज़ैतु यौमन, मैंने एक दिन गुजारा। अच्छा, इसमें करुमा और हसीबा का बाब नहीं आता। देखो अगर करुमा का आ जाएगा, बिल्कुल गुड क्वेश्चन। आपने जैसे हसीबा तो आएगा नहीं, क्योंकि हसीबा के अपने बाब ही अल्फाज ही कुछ नहीं, हसीबा को सही से भी कुछ अल्फाज नहीं आते, तो करुमा आ सकता है। लेकिन करुमा अगर आ जाएगा तो उसका पैटर्न ये वाला होगा, समिया वाला। जैसे है एक लफ्ज फलम्मा नहू, नहू नहू, हाँ फलम्मा नहू, जब उनको उससे रोका गया तो वह है नहुआ।
तो जरा एक लफ्ज उससे भी करो, लेकिन वहां पे भी अगर बाप करोमा से आ जाएगा ना तो वो एक ही लफ्ज में तब्दीली होगी, बाकी सारे सीगे जो है अपनी असल शक्ल पर। अब पढ़ो न, यहाँ ये है रजिया, वो है न हुआ। हुआ न हुआ, हिया न हुआ, इस पे कहाँ बात? हुआ न हुआ। वहाँ है ना, लेकिन रज़ियत वहाँ तो नबुव्वत आएगा। हाँ हाँ, फर्क कितना पड़ेगा, यहाँ पर आइन कलमे के नीचे कसरा, वहां पर नहु हा के ऊपर जम्मा, बाकी तरीका यही है। सिर्फ या नहीं पढ़ना आपको, वाव पढ़ना है। हुआ न हुआ, हिया न हुआ, हुआ न हुआ, हुमा न हुआ था, हुम न हु, हुन्ना नहीं, नहूना, नमूना। अंता नहूता, अंत नहूति, अंतुमा नहूतुमा, अंतुमा नहूतुमा, अंतुम नहूतुम, अंतुन्ना नहूतुन्ना, अना नहूतु, नहनु नहूना। यकफी। जो उस्ताद ये सिक्के की वजह से हो गया है तब्दील, वाव जो है वाव माँ कबूल है ना, ये ज़ेर कसर। हाँ चलो यार, उसको बंद कर दो, देखो तो